स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म हिस्ट्री नेट चारफ यूनिवर्सिटी। मैं दिन सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं मित्रों। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत की जितनी भी टॉप मोस्ट बुक्स हैं वो यहाँ पे हैं, और कैसे तैयार करें आधुनिक भारत को, और कौन कौन सी बुक्स किस किस एग्जाम के ओरिएंटेशन से लिखी गई हैं, कौन कौन से एग्जाम के हिसाब से लिखी गई हैं, उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बेसिक से बुक, जैसे कि आप देख सकते हैं भारतीय इतिहास। तो काफ़ी सारे बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि सर अब आधुनिक भारत कहाँ से पढ़ें, स्टार्टिंग से या फिर प्राचीन या मध्यकालीन। तो दोस्तों सबसे पहले बहुत सारे बच्चे या इंटरव्यू आप सबने देखा होगा, सबका एक ही कंसर्न रहता है कि आप सब ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें। तो ओल्ड एनसीईआरटी जो है बुक की फॉर्म में मिलती हैं आज के टाइम में, जैसे कि आप ओरिएंटेशन लैंग्वेज हिंदी दोनों में आती है। तो ये आपको बेसिकली, मैंने मॉडर्न इंडिया की बात करूँ तो यहाँ मैंने मॉडर्न इंडिया की रख रखी है। तो ये आपको ओल्ड एनसीईआरटी, और कोई बहुत सारे कहते हैं आप जो 6 से 12 तक एनसीईआरटी आप उन्हें पढ़ें। देखो दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि 6 से 12 तक एनसीईआरटी जो वो काफ़ी महंगी पड़ जाती हैं यदि आप लेते हैं, तो ये आपको मिल जाएगी 350 रुपये के आसपास। इसमें 6 से 12 तक एनसीईआरटी आपको एक जगह दी गई है। ये मैंने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा है और इसका रिव्यू काफ़ी अच्छे से किया, जैसे कि आप आधुनिक भारत देख सकते हैं। ये प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, तो इस टाइप से आप ले सकते हैं। या आप स्टार्टिंग करने के लिए ये है कि आप कोई जैसे फर्स्ट टाइम बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री से नेट जेआरएफ के लिए, या फिर आप यूपीपीसीएस कोई सा भी आपका एग्जाम, इसमें आप फर्स्ट टाइम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर आपका ऑप्शन रहता है, तो आपको पहले अपना बेस बनाना पड़ेगा। तो बेस किताब दो ही हैं, 6 से 12 तक एनसीईआरटी या फिर मतलब, तो आप ओल्ड एनसीईआरटी ले सकते हैं। तो आप डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर जो हमारी आपके लिए रेफरेंस बुक्स हैं, जैसे कि आपसे ने सुना होगा नाम, बिपिन चंद्रा है, वीएल ग्लोबर है, अरविंद भास्कर जी हैं, बहुत सारी किताब है मेरे पर। राम लखन शुक्ल है, बिपिन चंद्रा की एक बहुत मोटी किताब आती है, इसका इंग्लिश हिंदी मैंने रिव्यू कर दिया अपने चैनल पर, आप जाकर विजिट कर सकते हैं दोस्तों। परीक्षा वाणी है जिस पर जिला चढ़ रखी है, बहुत सारी किताबें। तो हम यहाँ पर बात करेंगे मित्रों आधुनिक भारत का इतिहास, एक नवीन मूल्यांकन, बीएल ग्रोवर, अलका मेहता, यशपाल, एस चांद पब्लिकेशन से ये बुक पब्लिश होती है दोस्तों। और ये आपको काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे मिल जाएगी। इसका ये 36वां संस्करण है। ये आपको आज आधुनिक भारत में किताब में जो टर्न है वो है, आप सभी को ज्ञात होगा, ये बहुत टॉप की किताब, मेरी फेवरेट किताब है मित्रों। आधुनिक भारत हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, ये दिल्ली विश्वविद्यालय की 3-4 किताब आती हैं जो हिंदी भाषीय बच्चों के लिए वरदान है, बहुत ही शानदार किताब है। तो इस बारे में डिटेल जैसे कि आपसे बताया, के श्रीवास्तव कम से कम 900 प्लस पेजेस में है, सेम ये भी 900 प्लस पेजेस में है। मैंने इसके 2 पार्ट बना रखे हैं और मेरी सबसे बेस्ट बुक है, मैं इसी से पढ़ता हूँ पहले, फिर अदर बुक्स यूज़ करता हूँ। तो जानेंगे आप सभी लिए कैसे कैसे हेल्पफुल हो सकती है, तो बने रह सकते हैं। तो इसमें 950 पेजेस हैं दोस्तों, बड़ी शानदार किताब है। इसमें चैप्टर भी बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ही शानदार किताब है, बहुत ही शानदार। यहाँ पे आपको मैंने पूरी दिखा दी है विषय सूची, और बड़ी शानदार किताब आधुनिक भारत के इतिहास, लेकिन हिस्टोग्राफी का चैप्टर आपको एक तो स्पेक्ट्रम में मिलता है और एक फिर राम लखन शुक्ल सर की किताब में। तो मैंने आपको सभी बेसिक कैसे स्टार्ट करेंगे मैंने आपको बता दिया वीडियो के स्टार्टिंग में। तो अब जानेंगे इसके लिए कैसे कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अब ये भी बात सही है दोस्तों, ये बुक थोड़ी सी पुरानी हो गई है, लेकिन यदि कोई हिंदी भाषी है, उसका यदि लिखित एग्ज़ाम है, तो इससे ज़बरदस्त किताब अभी तक लिखी नहीं गई है। बहुत चीज़ें फैक्चुअल भी दे रखी हैं, कॉन्सेप्चुअल भी देख रखी हैं, और आपके पास कोई सी भी किताब हो सकती है, आप कोई सी भी परचेज़ कर सकते हैं। तो मेरा जो एक मेन एम रहता है कि आप एक अच्छी बुक परचेज़ करें। अब मेन है कि दोस्तों आपका एग्ज़ाम कौन सा है, एग्ज़ाम को ओरिएंटेड बहुत सारी बुक्स लिखी जाती हैं। सब इतिहासकारों का अलग अलग मत होता है कि वो एक बेसिक बुक लेना चाहते हैं, सब पब्लिक के लिए या फिर स्टूडेंट्स के लिए, उन सबका दृष्टिकोण अलग अलग होता है। तो इसलिए प्लीज़ जब आप बुक परचेज़ करें तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लें। तो मैं इसके आपको कुछ चैप्टर्स दिखाऊंगा, आप अपना आप भी जज करें। ये इसका भारत में अंग्रेजों की प्रशासन नीति, आंतरिक प्रशासन तथा अर्थव्यवस्था, उसका प्रभाव 1757 से 1858 तक, यहाँ पर आपको डिटेल से समझाने की कोशिश की गई है। अब अपना आप भी पढ़ सकते हैं और अपना आप भी जज कर सकते हैं। ये किताब मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ी है और बहुत ही मेरे को भी मेरे प्रोफेसर ने रिकमेंड की थी। आप इसे अपना आप भी जज कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी शानदार किताब, बस इसमें आपको 2 या 3 फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गलत मिलती हैं, अन्यथा कोई भी चीज़ें आपको इसमें गलत चीज़ें प्रोवाइड नहीं कराई गई हैं। आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मेरे से कंफर्म कर सकते हैं।
कमेंट बॉक्स में या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आ सकते हैं। सीनियर जेआरएफ यूनिवर्सिटी किताब बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार लिखी गई है, बहुत ही ज़्यादा अलग वे में चीज़ें यहाँ प्रोवाइड कराई गई हैं। आप सभी देखो, मैंने इसके 2 पार्ट कर रखे हैं। एक्चुअली ये बहुत ही हैवी किताब है तो पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती थी, तो इसका दूसरा पार्ट है। तो मैं इसकी पूरी बुक तो नहीं दिखा सकता दोस्तों, लेकिन इतना है कि जिसके पास ये भी किताब है, इसके साथ आपको कुछ किताबें परचेज़ करनी है, वो मैं बता दूंगा आपको। वैसे ये किताब है मेरे हिसाब से, किताब मेरे लिए तो फेवरेट है, मेरे लिए बहुत शानदार किताब। मैंने इसी से अपना आधुनिक भारत पढ़ा है, शानदार तरीके से पढ़ा है, मेरे लिए बेस्ट है। क्योंकि बहुत सारी किताब आती हैं, कोई BL ग्रोवर को कमेंट करता है, कोई सबका अलग अलग मत होता है। देखो दोस्तों, मैंने मोस्टली सभी किताब पढ़ी आधुनिक भारत पे, तो मैं आपको उसके साथ, जैसे कि इसमें बहुत सारी फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन गलत मिल जाती है, तो दोस्तों मैं कहता हूँ यदि आपका एग्ज़ाम लिखित है या सब्जेक्टिव है तो आप ले सकते हैं दोस्तों क्लासेस से विभाजन। और उसके बाद तो आपको ये देखो, आपका एग्ज़ाम सब्जेक्टिव लिखने का है, स्टेट सर्विस या आपका स्टेट PCS का एग्ज़ाम है, सिविल सर्विस का है आपका सेंट्रल, तो आप ज़रूर लगाएं अपनी इस किताब के साथ, राम लखन शुल्क के साथ लगाएं आप क्लासेस से। पहले उसके बाद राम लखन शुल्क सर की किताब के साथ आप लगा सकते हैं शेखर बंदोपाध्याय सर की किताब, बड़ी शानदार किताब है, ये आपके लिखने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी। यदि दोस्तों आपके पास राम लखन शुल्क सर की किताब है और आपका एग्ज़ाम है ऑब्जेक्टिव, 1 डे एग्ज़ाम है नेट JRF का, TGT PGT का, तो प्लीज़ दोस्तों उसके साथ लगा दें आप परीक्षा वाणी। देखो दोस्तों, एक किताब आपके लिए कोई से भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट नहीं, आपको कम से कम 2 या 3 किताब तो पढ़नी पड़ेगी। तो आप सभी के लिए ये बहुत ही शानदार किताब है। आपको ब्रीफली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है और आपको यहाँ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ बहुत सारे एंड में क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आपका जो कोई सा भी एग्ज़ाम हो TGT PGT का, वो 100% इससे कवर हो जाएगा। यदि आपके पास एक ये किताब एक ही है, नेट JRF की आपकी ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी। और लिखने वाला एग्ज़ाम है, देखो किताब आपको एक ही लेनी है और किताब को कम से 2 से 3 बार पढ़ना है, जब भी आप सभी का कोई भी एग्ज़ाम तैयार हो पाएगा। ये आप स्ट्रेटेजी रखें कि आप एक ही किताब को 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो चीज़ें आपकी जब भी कवर हो पाएंगी। मैंने देख रहे हैं आप इसे कितने अच्छे से पढ़ रखा है, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से, और मैं कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ, उसके एक्सपीरियंस से आपसे कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। तो आप विशेष ध्यान रखें, आपको एक ही बुक पढ़नी है, कई बार पढ़नी है। तो इसे बुक को कंप्लीट दिखाने से फ़ायदा नहीं है, आप अपने आप भी जज कर सकते हैं, या फिर आप देखो अदर बुक्स मैंने यहाँ रख रखी है, आपका कोई भी किताब हो सकती है। अब तो आप मुझसे जज कर, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और कोई भी क्वेरी आप मुझसे बात करें, मैं आप सभी चीज़ें प्रोवाइड करके बता दूंगा। बड़ी शानदार किताब है मेरे हिसाब से तो, और आप इसके साथ ज़रूर लगा दें यदि आपका एग्ज़ाम लेके, तो इससे अभी आपकी नॉलेज की बहुत ही शानदार हो जाएगी। शुक्ला, यदि आप पे किताब है, यदि आपका एग्ज़ाम सब्जेक्टिव है, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं, आपका JRF क्लियर हो चुका है, तो दोस्तों आप इसके साथ 2 किताब ज़रूर लगा दें, यदि आपका धन्यवाद और शानदार हो जाएगा। हिंद स्वराज और महात्मा गांधी एंड बायोग्राफी, बहुत शानदार किताबें हैं ये दोनों की। आपका आधुनिक भारत दृष्टिकोण देखने का पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाएगा दोस्तों। ज़रूर लगाएं, आपका देखें कि आपका आधुनिक कितना शानदार हो गया है इन 2 किताबों को। और आपका एग्ज़ाम कोई सा भी हो, लिखित हो, सब्जेक्ट हो, बट अपने टाइम का विशेष ध्यान रखें। आपका टाइम ही आपके एग्ज़ाम को निर्धारित करता है कि आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप अभी भी पढ़ सकते हैं, अन्यथा या आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो ये किताब ज़रूर पढ़ें, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है इन दोनों किताबों को। आप इतना कीमत सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों, दिल से आभार।